हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रीजिंग मिक्सचर। ये हम लोगों का फेज इक्विलिब्रियम का 20th लेक्चर है और इसमें हम लोग सीखेंगे कि फ्रीजिंग मिक्सचर होता क्या है। तो हम बता दें कि फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब है ऐसा मिक्सचर जो किसी और को कूल करने का या फ्रीज करने का काम करता है। मेन बात यही है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे सेंटेंस में लिखे हैं कुछ चीज़ें जो कि हम पढ़ के एक चीज़ को समझा देते हैं, फिर उसके बाद इसका जो वर्किंग है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में समझाएंगे, ठीक है। और इसका जो डेली लाइफ में यूज है वो भी हम लोग देखेंगे। तो फ्रीजिंग मिक्सचर क्या है? इज द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। ये दो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है, ठीक है। ये दो सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। यूजुअली आइस एंड सॉल्ट का मिक्सचर होता है। द मिक्सचर हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। मिक्सचर के पास जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। दे आर यूज्ड एज कूलिंग बाथ। ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है उसका यूज होता है कूलिंग बाथ के रूप में। कहाँ? लेबोरेटरीज में। एंड यूज टू फ्रीज आइसक्रीम। आइसक्रीम को फ्रीज करने के लिए भी यूज होता है। आइस हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब आप उसमें सॉल्ट ऐड करते हो तब उसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। लोअर दिस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, घट जाता है, ठीक है। ये आप जानते हो। ये आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीजिंग मिक्सचर जो है वो बढ़िया फ्रीजिंग मिक्सचर का कंडीशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 3 कंडीशन है मेरे पास, तीनों आपके सामने रखते हैं और एक एक को समझाएंगे। पहला, इट शुड हैव अ लो क्रायोहाइड्रिक टेम्परेचर। जो फ्रीजिंग मिक्सचर है ना उसका जो क्रायोहाइड्रिक टेम्परेचर यानी यूटेक्टिक टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट का हीट ऑफ सॉल्यूशन शुड बी हाई, हाई होना चाहिए। अब हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्ट का, ये तो जानना होगा। क्रायोहाइड्रिक टेम्परेचर आप पहले से जानते हो, अब वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता है, ठीक है। द मटेरियल शुड बी चीप। जो मटेरियल यूज कर रहे हैं हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने के लिए वो चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है गुड फ्रीजिंग मिक्सचर का। अच्छा, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और कुछ कुछ बातें जान लेते हैं, फिर उसका वर्किंग के बारे में बात करेंगे। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द कॉमन फ्रीजिंग मिक्सचर इज मेड फ्रॉम आइस एंड कॉमन सॉल्ट। जो हम लोग जनरली फ्रीजिंग मिक्सचर जो बनाते हैं ना, या जो बनाया जाता है, वो आइस एंड कॉमन सॉल्ट यानी NaCl को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉमन सॉल्ट हम लोग का बहुत चीप होता है, सस्ता होता है, 10 रुपये kg, 20 रुपये kg ऐसा होता है, ठीक है ना। बट इट इज़ नॉट गुड सॉल्ट टू यूज बिकॉज द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट इज वेरी लो। हीट ऑफ सॉल्यूशन किसी सॉल्ट का हाई होना चाहिए बच्चों गुड फ्रीजिंग मिक्सचर के लिए। बट हम लोग का NaCl का जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है ना वो लो होता है, बहुत लो होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन जनरली यही यूज किया जाता है क्योंकि सस्ता है, ठीक है। जो बढ़िया हम लोग का सॉल्ट होता है वो है कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। फॉर्मूला ये है बच्चों, क्या है फॉर्मूला? ये है, ठीक है। पता नहीं दिख रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि दिस हैज़ अ लो क्रायोहाइड्रिक पॉइंट। उसके पास लो क्रायोहाइड्रिक पॉइंट होता है और हीट ऑफ सॉल्यूशन उसका हाई होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसका वर्किंग के बारे में, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्किंग को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो वर्किंग में क्या है, जैसे हम लोग एक सिस्टम लिए हैं, ठीक है, इंसुलेटेड है ये, मतलब कि हम लोग का एनर्जी जो है अंदर का एनर्जी बाहर नहीं जा रहा, बाहर का एनर्जी अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। आइसोलेटेड है या इंसुलेटेड है, ठीक। हम लोग यहाँ पे आइस क्यूब लिए हैं और अंदर हम लोग का एक कंटेनर है जिसमें हम लोग का मिल्क हो सकता है, कुल्फी हो सकता है, आइसक्रीम हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है जिसको हम लोग कूल करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आइस हम लोग भर दिए हैं, क्या होगा? आइस भरे हैं तो ये तो ठंडा हो गई, क्योंकि आइस ठंडा होता है। क्या करेगा आइस? कैसे ठंडा करेगा? आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? यहाँ का एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपने सराउंडिंग से ही तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब इधर का कर नहीं सकता क्योंकि इंसुलेटेड है, तो अंदर में जो चीज़ है, जो मटेरियल है, उसका ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि मिल्क है या आइसक्रीम है या कुल्फी है, उसका एनर्जी को ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे जैसे एब्जॉर्ब करेगा आइस हम लोग का मेल्ट करेगा, ठीक है। और वैसे वैसे हम लोग का मेल्ट करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे हम लोग का अंदर का जो भी चीज़ है वो कूल हो जाएगा, क्योंकि इसका एनर्जी को कोई ले लिया। अब जब किसी का एनर्जी कम हो जाए तो भाई साहब ठंडा हो जाता है, वो कूल हो जाता है,
ठीक है। तो ये हम लोग का धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा या फ्रीज होने लगेगा। लेकिन ये आइस कब तक, ये आइस आखिर ये कब तक इसको ठंडा रख पाएगा, बहुत ज़्यादा देर तक रख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना टेम्परेचर यहाँ है अप्रोक्स उतना टेम्परेचर तो यहाँ भी है, तो ये कितना ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ज़्यादा तो कर नहीं पाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आइस यहाँ पे डालने के बजाय इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब सॉल्ट जब ऐड करते हैं तो पहला चीज जो होता है वो ये कि हम लोग का आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस के करीब हो जाता है। ठीक है, या -21 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब जब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो अब ये मेल्ट तो करेगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका -21 डिग्री सेल्सियस हो गया, मेल्ट तो ही करेगा बल्कि जल्दी करेगा। सॉल्ट जब ऐड करते हो आइस में तो जल्दी मेल्ट करता है, लेकिन जल्दी मेल्ट करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जैसे नमक हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और उस कम मेल्टिंग पॉइंट तक पहुँचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। आइस या कुल्फी जो भी है उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर, बहुत मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगा, ये तो मेल्ट कर जाएगा लेकिन यहाँ का एनर्जी बहुत कम हो जाएगा। अब एनर्जी यहाँ का बहुत कम हो जाएगा तो ये आइस हम लोग का बन जाएगा, मतलब ये फ्रीज कर जाएगा। आई होप ये बात समझ में आया होगा। साथ ही साथ एक बात और बता दें, जब NaCl हम लोग ऐड किए तो NaCl का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। NaCl क्या होगा, डिसोसिएट करेगा। ये NaCl कैसा होता है, Na प्लस एंड Cl-, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये डिसोसिएट करेगा तो डिसोसिएट अपने आप थोड़ी ना करेगा, यहाँ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना होगा, मतलब उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसको ब्रेक करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए ना उसी को हीट ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है किसी सॉल्ट का। अब जितना ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होगा हम कहेंगे कि हीट ऑफ सॉल्यूशन उतना ज़्यादा है, इसीलिए तो बोला जाता है कि हीट ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा होना चाहिए। अब ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होगा कि आइस मेल्ट होने के लिए यहाँ से एनर्जी तो ले ही रहा था, अब ये जो NaCl है वो डिसोसिएट होने के लिए भी यहीं से एनर्जी को लेगा। समझे कि नहीं समझे, यहीं से एनर्जी को लेगा। अब जितना ज़्यादा एनर्जी को लेगा अंदर का चीज़ उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा, उतना ही ज़्यादा देर तक फ्रीज किया हुआ रहेगा। आई होप अब मेरा बात आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बस इतना ही आज के लिए।